गुड इवनिंग गाइस। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। आज चूँकि न्यूज़ आया था कि जो वॉर को रोक दिया है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, तो क्रूड ऑयल अच्छा खासा गिरा है, लगभग 6% डाउन है। एंड अभी जो है सुबह से ये एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है। सो ये कंसोलिडेशन रेंज है। इस रेंज पे ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि प्रीमियम डिके होगा एंड कोई अच्छा मूव मिलेगा नहीं, जिससे प्रॉफिट भी अच्छा नहीं हो पाएगा। सो अभी हम ट्रेड फ़िलहाल अवॉइड करेंगे। यदि कोई मूवमेंट आता है तो ज़रूर हम इस पर कोई अच्छा सा ट्रेड लेते हैं। आइदर ये ट्रेंड लाइन का अच्छा सा ब्रेकआउट मिल जाए, या फिर यहाँ पे इस लेवल के नीचे कहीं पे ये ट्रेड करना शुरू कर दे। इस लेवल के नीचे यदि ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हम कुछ जो है इस पे प्लान कर सकते हैं। अभी जब तक इस रेंज इस फ्लैग पैटर्न से बाहर नहीं जाएगा, तब तक जो है हम अभी इस पे कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। कल आपको स्टॉक्स का रिकमेंडेशन दिया था, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। मैंने ये 6 स्टॉक्स का रिकमेंडेशन दिया था। इन 6 स्टॉक्स में से 1-2 को छोड़कर बाकी सभी ने जो है अच्छा मूवमेंट दिया। लाइक प्रेस्टीज जो है 6% अप है, मारुति 3.28%, मोतीलाल ओसवाल 5.74% एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो अप्रॉक्स 3%। बस 2 स्टॉक अभी चले नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे चलेंगे नहीं। जैसे इंडियन की बात करूँ तो इसने जो है अपना, जैसे कि मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा जो है अपना रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है, तो ये सेम वही रिट्रेसमेंट है। ये बहुत ही अच्छी जगह है लेने के लिए। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि यदि ये रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो देन आप इसको ले सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है, जिसमें हम एक अच्छा एंट्री पोजीशन प्लान कर सकते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे कि क्लोजिंग होते होते इसने 30 मिनट पे एक हैमर सा बनाया हुआ है, तो ये एक अच्छी, यहाँ पे इसका सपोर्ट भी है, तो ये एक अच्छी जगह थी यहाँ पे इसको ट्रेड लेने के लिए। जिसने लिया है, देखते हैं उसका कल कैसा परफॉर्मेंस रहता है। एंड ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे। एंड सेकेंड स्टॉक की मैं बात करूँ तो प्रेस्टीज भी हमने जो है अपने पीछे अपने वीडियो में दिया था रिकमेंडेशन। हमने उस पर बताया था कि यदि ये इस रेंज को क्रॉस करता है तो देन ये अच्छा मूवमेंट दे सकता है। इधर को यदि इसको इस रेंज को क्रॉस करता है तो एक अच्छा मूवमेंट देगा। एंड ऐसा ही हुआ, इसने सुबह जो है इसको क्रॉस किया, देन थोड़ा सा जो है इसने क्रॉस करने के बाद यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद एक बढ़िया सा मूवमेंट दिया है। इनफैक्ट इसमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया है और अभी जो है लगभग 5 से 6% का प्रॉफिट, 5% के आसपास का प्रॉफिट है मेरा। तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। फर्दर ये अप मूव दे सकता है। इसका टारगेट पहला टारगेट तो इधर पे है, जो कि आज ही हो सकता था अचीव हो जाता, बट 6% इज़ इनफ फॉर वन डे मूव। नेक्स्ट अपन वेट करेंगे। ये पहला टारगेट है, देन दूसरा टारगेट इसका ये रहेगा। मैं जो है इस टारगेट पे निकल जाऊंगा, या हो सकता है मैं क्वांटिटी अपनी हाफ कर दूं यहाँ पे, एंड फिर सेकंड टारगेट के लिए वेट करूँगा। बढ़िया स्टॉक मूव किया है ये वाला। एंड फिर फर्दर यदि मैं देखता हूँ तो मारुति सुजुकी ने भी अच्छा मूवमेंट दिया है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। हमने डेली चार्ट पे इसको बताया था कि हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो वैसे तो एंट्री का मौका बहुत लोगों को नहीं मिला होगा। इसने गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप पे भी यदि किसी ने लिया होता, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता तो भी ठीक था, बट ठीक है, जो सेफ ट्रेडर्स हैं उन्होंने नहीं लिया तो कोई बात नहीं। अभी ये अपने रेसिस्टेंस को इसने एक बार ब्रीच कर दिया है। देखते हैं कल यदि वापस से गैप अप नहीं खुलता है एंड इसी रेंज पे कहीं पे रहता है, या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, तो हम जो है फर्दर इस पर एंट्री ले सकते हैं और ये अच्छा परफॉर्म करेगा आगे। मोस्ट प्रोबेबली अच्छा परफॉर्म करेगा। यहाँ पे 50 डेज़ का ईएमए से इसने थोड़ा सा रेसिस्टेंस लिया है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसको, ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आता है एंड कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो ही हम इस पर एंटर करेंगे। अदरवाइज़ यदि ये रिवर्सल पैटर्न नहीं बनाता है और रिट्रेसमेंट ज़्यादा हो जाता है
देन फिर हम इसको अवॉइड करेंगे। एंड सिमिलरली फॉर मोतीलाल ओसवाल, ये देखिए एक बढ़िया सी बुलिश कैंडल प्रीवियस डे बनी थी, जिसके बाद हमने इसका रिकमेंडेशन दिया था। सुबह इसने गैप अप ओपन किया। गैप अप पे कई लोग नहीं लेते हैं बिकॉज गैप अप पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट ठीक है, अभी गैप अप पे जिसने नहीं लिया है तो वो थोड़ा सा वेट कर सकता है। अभी ये रिट्रेसमेंट के लिए हो सकता है आए। जैसे आप यदि 30 मिनट पे देखोगे तो आप इसको, वैसे आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते थे, इस पर इस पोजीशन पे एंटर कर सकते थे, और अभी लास्ट में भी क्लोजिंग होते होते भी एंटर कर सकते थे। बट अभी जो कोई एंटर नहीं किया है यदि किसी ने, तो वो थोड़ा सा वेट करे, ये फर्दर कैसा मूवमेंट देता है। यदि गैप अप वापस से खुलता है या फिर सुबह से ही काफ़ी पॉजिटिव रहता है तो फिर इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये अपने टारगेट के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये हमने पहला टारगेट इसका यहीं पे दिया था, तो ये ऑलरेडी अपने टारगेट के पास पहुंच चुका है। यदि ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है और इस लेवल पे वापस आता है, इस लेवल पे कहीं पे, तो फिर हम इस पर और रिवर्सल लेता है, रिट्रेसमेंट लेता है एंड कुछ पैटर्न बनाता है, तो हम इस पर फिर से एंटर कर सकते हैं और इसको इस टारगेट के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। LNT के स्टॉक देखेंगे तो LNT के स्टॉक में भी सेम, जो हमने आपको बताया था कि इसका अच्छा बुलिश कैंडल है और ये मूवमेंट दे सकता है, तो इसने जो है गैप अप ओपनिंग दी और अपने रेसिस्टेंस के जस्ट ऊपर गैप ओपनिंग दी है, जिसने बहुत लोगों ने एंट्री नहीं की होगी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी एंट्री कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ठीक है, अच्छा है, एंटर नहीं किया है, कोई बात नहीं, हो सकता है ये गैप फिलिंग के लिए आए। बिकॉज आप यदि यहाँ पे देखोगे तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है जिसको इसने ब्रेक किया है। तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, ये वापस से गैप फिलिंग के लिए आता है या फिर रिट्रेसमेंट यहाँ पे थोड़ा सा लेकर ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है, देन हम यहाँ पे कहीं पे एंट्री इसकी बना सकते हैं। तो इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और फर्दर जो है हम इसको चेक करते रहेंगे। यदि एंट्री पोजीशन कोई अच्छी मिलती है तो फिर हम इसमें एक एंट्री बनाएंगे। सो वीडियोस को आप देखें, जो मैं स्टॉक रिकमेंडेशन का रील्स और वीडियो डालता हूँ, तो उसको आप ज़रूर चेक करें। आपको बहुत से स्टॉक्स जो है अच्छे स्टॉक्स आपको वहाँ पे फ़िल्टर होके मिलेंगे। सो गाइज़, फाइनली इसने ब्रेक तो किया है इसे, बट चूँकि अभी ये जस्ट सपोर्ट के पास में है, मैं अभी इस पर कोई ट्रेड नहीं लूँगा। थोड़ा गाइज़ हम देख पा रहे हैं कि ये जो है 30 मिनट पे एक ब्रेकडाउन देने जा रहा है। काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये जो है अभी फर्दर जो है ब्रेकडाउन दे रहा है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे और एक अच्छा सा एंट्री पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, हम यहाँ पे एक एंट्री पोजीशन बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे। अब बस इसका ये जो क्लोजिंग है इसके नीचे आना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट चूँकि एक्सपायरी है इसलिए हम थोड़ा सा जो है जल्दी से ट्रेड क्लोज करने का कोशिश करेंगे। हम अपने एग्ज़िट के साथ रेडी हैं। जैसे ही एक ठीक ठाक मूवमेंट मिलता है और प्रॉफिट ठीक ठाक होता है तो हम इससे ट्रेड से निकल जाएंगे। मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अभी हमने इतना वेट किया तब जाके हमें कहीं ट्रेड मिला है। वापस से हम अपने कॉस्ट के पास आ चुके हैं। एंड ये 5 मिनट पे जो कैंडल बना रहा है दैट इज़ नॉट गुड। सो गाइस, इसने जो है अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, बट मैं एग्ज़िट कर नहीं पाया एंड ये नीचे आ गया। अभी 2 मिनट बचे हैं तो मैं इसकी क्लोजिंग का वेट करता हूँ। वैसे तो हमें जो है इसी पोजीशन पे जो है निकल जाना चाहिए, बट एक स्पाइक आया है ऊपर एंड वापस से रिट्रेस करता है। यदि ये इस EMA के नीचे क्लोज करता है तो देन थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। सो गाइज़, ये
ऑलमोस्ट क्या इसने जो है स्टॉप लॉस तो हिट कर दिया है, एंड फर्दर अभी ये नीचे आया हुआ है, बट हम इस ट्रेड में हम नहीं रुकेंगे बिकॉज इसने जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वापस से ऊपर का स्पाइक दे सकता है, इसलिए हम इस ट्रेड को एग्जिट करते हैं। एंड हमने जो है 5800 का लॉस बुक किया है। सो ठीक है, अभी देखते हैं यदि कोई नेक्स्ट ट्रेड हमें मिलता है तो देन हम इसको फिर कैच करते हैं। दिस इज़ वाई टू एग्जिट योर एट योर स्टॉप लॉस। लाइक हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, यदि हम होप करते कि नहीं ये फर्दर जो है नीचे आ जाएगा तो हमारा एक अच्छा खासा लॉस हो सकता था। सो ऑलवेज प्री डिसाइड योर स्टॉप लॉस एंड स्टिक टू इट। सो गाइज, क्रूड ऑयल अभी जो है अपने क्रूशियल रेसिस्टेंस लेवल पे है। ये पहले यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, देन इसको ब्रेक करने के बाद इसको बार बार इसने टच किया है। अभी ये इस रेसिस्टेंस लेवल पे है, चूँकि ऑलरेडी ये कई बार ट्राई कर चुका है, सो हो सकता है कि इस अटेम्प्ट में ये इसको ब्रेक कर दे। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जैसे ये कैंडल ये बना रहा है ना, तो इस कैंडल पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं जिसमें हम इसका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे रखेंगे। बट पहले हम इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे, बिकॉज इस कैंडल का क्लोजिंग कैसा होता है उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा कि ये वापस इसको हिट करने जाएगा ऊपर की ओर कि नहीं। यदि इस लेवल को ब्रेक करता है देन इसका पहला टारगेट यहाँ पे एंड देन सेकेंड टारगेट यहाँ पे रहेगा। सो हम वेट करते हैं, एंड मैं कुछ यदि ट्रेड लेता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज, जस्ट हमने यहाँ पे अभी ट्रेड लिया एक। इसमें बेसिकली जो 30 मिनट है, 30 मिनट पे इसने जो है एक इंडिसिसिव कैंडल बनाया है एक बढ़िया मूव के बाद में, एंड फर्दर 5 मिनट में यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला नीचे के लेवल से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है। यदि ये इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट देगा एंड बढ़िया सा प्रॉफिट हो जाएगा, और यदि ब्रेक नहीं करता है देन स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। सो बस वेट करते हैं एक अच्छा मूवमेंट आने का। अपने इस लेवल तक भी यदि मूवमेंट दे देता है तो ठीक ठाक प्रॉफिट आ जाएगा। सो देखते हैं कैसा ट्रेड काम करता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल, और इस लेवल का ब्रेकआउट यदि होता है देन ट्रेड अच्छा काम करेगा। सो गाइज, आज जो है दोनों ही ट्रेड अनसक्सेसफुल रही, एंड एक ट्रेड में हमने 6000 और एक ट्रेड में हमने 7-7.5 हज़ार के समथिंग जो है लॉस बुक किया है, बिकॉज लॉसेस आर इनएविटेबल इन द मार्केट। सो ट्राई टू मिनिमाइज योर लॉसेस, डोंट ओवर ट्रेड। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, वो उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, एंड देन यहाँ से रिजेक्शन मिला। सो बेटर कि हम जो है अपने स्टॉप लॉस पे निकल जाएं, एंड बिकॉज इफ़ वी आर रॉन्ग तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। मार्केट में आप एक्सेप्ट करना सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।